हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आप दोनों के बीच एक दूसरे को कहना रह गया था। ठीक है, क्या अनसेट है, अभी भी आप लोग एक दूसरे को जो कहना चाह रहे थे वो ऐसा क्या था जो अभी भी बाकी रह गया है एक दूसरे से कहना, जो आप लोग एक दूसरे को कह नहीं सके। ठीक है, मतलब कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि देखते हैं क्या ऐसा आप दोनों के बीच है जो अनसेट है। मतलब कि आप लोग कहते कहते रह गए, आप लोग एक दूसरे को वो बात कह नहीं सके, वो चीज़ आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर सके या एक्सप्लेन नहीं कर सके। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या है जो अनसेट रह गया है, अभी भी अनकहा रह गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, आपके पर्सन आपको क्या कहते कहते रह गए, क्या अनसेट है आप लोग के रिलेशनशिप में, क्या आपके पर्सन कहना चाह रहे थे जो आपको कह नहीं सके। सबसे पहले आपके पर्सन पे देखेंगे, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेट करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें और देखते हैं क्या अनसेट है। आपके पर्सन जो कहना चाह रहे थे वो कहते कहते रह गए, क्या अनसेट है आप दोनों के बीच इस रिश्ते में, आपके पर्सन की तरफ से क्या कहना बाकी रह गया था जो कह नहीं सके आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है। ठीक है, आपको मैरिज मटेरियल देखता है, आप एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, एक कंप्लीट पार्टनर के लिए आप इस मतलब कि एक सेटिस्फाइंग पर्सन है आप। ठीक है, आप एक कंप्लीट होल पैकेज हैं, ब्यूटी विद ब्रेन का पैकेज है। मतलब कि स्टेबल, ग्राउंडेड, मिच्योर, आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। एक आपका जो बैकग्राउंड है इस पर्सन को पसंद है, एक स्टेबल बैकग्राउंड है, एक वेल्दी घर से बिलोंग करते हैं आप, एक स्टेबल माइंड, आपके आपके जो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर तहजीब और तमीज़ है। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए बैलेंस समझता है। जो आजकल के जैसे लोग होते हैं कि मतलब कि लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, तो लोग जैसे 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 लोग अपनी ज़िंदगी में एक पैसे को जो वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद लोग अपने कल्चर, अपना अपना एक अपना कल्चर, अपना अपने जैसे एंसेस्टर की, अपने अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो जैसे हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उनकी जो तहजीब और तमीज़ और तरबियत है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो आपके अंदर वो सब कुछ कायम है, आप एक बैलेंस, स्टेबल, मिच्योर एक्ट करने वाले इंसान हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके करेक्टर, ठीक है, आपका करेक्टर बहुत सेफ है और साफ है, क्लियर क्लियर। आपका करेक्टर बहुत, आप करेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये पर्सन ये बात आपको अनसेड है, ये पर्सन आपको कभी कह नहीं पाया, कह नहीं सका, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पीछे से भी स्टॉक एंड सर्च करा है। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन ने आपका हार्ट ब्रोकन ज़रूर करा है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की हो, थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व की हो, आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दी हो, किसी और को वैल्यू दिया, वैल्यू की हो, ठीक है, किसी और की, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक बदले में भी इस तरीके का बिहेवियर नहीं करा, या बदले में भी आपने कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, स्टॉक किया है इस पर्सन ने। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से देखा है, आपको आपकी कहीं ना कहीं से इसने इंक्वायरी करवाई है, इंक्वायरी खुद भी की है, ये आपके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, ये अनसर्ड है, इसने आपको ये बात कभी भी नहीं कही। ठीक है, आप एक बैलेंस, स्टेबल पर्सन है, मैरिज कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल है, कोई भी अपने किड्स के लिए ऐसे ही फादर या मदर सर्च करेगा, जब भी सर्च करेगा, जो भी अपनी लाइफ में कोई स्टेबल एक डिसीजन मेकिंग करना जाएगा, फ्यूचर स्पाउस ढूंढने जाएगा, तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो फ्यूचर स्पाउस को डिफाइन करती हैं। ठीक है, आप एक अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं, अनकंडीशनली प्रोवाइड करने वाले इंसान हैं। ठीक है, बस बशर्त ये है कि आप, आपके अंदर आपकी, अगर आप किसी चीज़ से भर गए, ठीक है, एक आपका नेचर बता रही हूँ मैं, इसलिए पर्सन ये बात जानता है या नहीं जानता है, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ से अपना दिल हटा लिया, आपने किसी चीज़ से डिस्टेंस बना लिया, तो कोई आपको उस चीज़ के करीब नहीं ला सकता। कोई चीज़, वो ये इंसान फिर कैसा भी बनकर आ जाए, आपको अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर पाएगा, अगर आप इतने एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है तो। ठीक है, ये अनसेड है, ये पर्सन आपसे एक आपकी मेच्योरिटी, आपकी जैसे एक आपकी आपकी
तारीफ नहीं कर सका, कभी भी आपके अंदर जो गुड डीड्स हैं, जो आपके अंदर गुड क्वालिटीज हैं, उनको डिफाइन नहीं कर सका। आप एक मैरिज और कमिटमेंट मटेरियल है, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, बहुत ज़्यादा हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा जैसे एक समझदार, बहुत ज़्यादा एक जैसे गाइडेड पर्सन, आंसर्ड है ये सब चीज़ें। क्या आप लोग के रिश्ते में ऐसा है आपके पर्सन की तरफ से जो आपके पर्सन कह नहीं सके, ये पर्सन आपको बता ही नहीं सका? क्या आंसर्ड है आपके पार्टनर की तरफ से जो ये पर्सन आपको कह नहीं सका? द एम्प्रेस, यहाँ पे कोई, लेट्स सी, मैं और क्लैरिफाई करूंगी। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। यहाँ पे ये पर्सन आपसे किसी मदर फिगर की वजह से अपने आप को अपने अपने अपनी अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ बता नहीं सका। यहाँ पे किसी की मदर फिगर की वजह से आप लोग के कनेक्शन में एंडिंग आई थी, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी के कंट्रोल में, अपनी मदर के कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पर ये बात ये पर्सन आपको नहीं बताता, लेकिन ये अपनी मदर के कंट्रोल में बेहद है, ठीक है। मतलब कि जैसा वो कहती हैं, जैसा वो चाहती हैं, उसी तरीके से उनके घर में होता है। ये खुलकर आपसे बात नहीं करता, बहुत कुछ आपसे हाइड करता है। ज़्यादातर चीज़ें इस पर्सन की तरफ से अनसेड ही हैं। क्या प्रॉब्लम आई, क्यों कनेक्शन में एक एंडिंग आई, ठीक है। तो ये किसी तरीके की कम्युनिकेशन करने के लिए आपसे बेहद इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। आप लोग के बीच एक बहुत बहुत एक एंडिंग हुई थी, पेनफुल एंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके, इस पर्सन ने आपका बुरे तरीके से ट्रस्ट ब्रेक किया था। आप एक पेन में गए थे जब आप इस पर्सन से कनेक्टेड थे, उस वक्त इसने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की मदर फिगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो इसको कंट्रोल करके रखती है। फीमेल है या आप मेल हैं, यहाँ पे कोई मदर फिगर है, फेमिनाइन एनर्जी, जो इस पर्सन को बेहद कंट्रोल करती है, ठीक है। क्या आंसर है यहाँ पे? ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ये किसी वजह से किसी चीज़ का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। इसके पास क्लैरिटी है, लेकिन आपको ऐसा फील करवाता है जैसे ये कंफ्यूज है, ठीक है। इसके पास सारी क्लैरिटी है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। जो पास की एंडिंग हुई थी, जो आपको जिस एंडिंग का आज तक जवाब नहीं मिला है, ठीक है, ये एंडिंग क्यों हुई थी, ये क्यों इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और चीज़ को चूज़ किया था, चाहे अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ किया था, चाहे इसने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। ज़्यादातर यहाँ पर चांसेस है इसने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ किया है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, पास्ट में इन एंड आउट करता रहा है ये पर्सन, आपको किसी चीज़ के सवालात के जवाब नहीं मिले, ठीक है। सोल सर्चिंग करता रहता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इनर डीप थिंकिंग करता रहता है। इनर डीप थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग के जो थॉट प्रोसेस, जो चीज़ें होती हैं, इसने कभी भी आपको एक्सप्लेन नहीं करी, आपको कभी भी खुलकर अपने दिमाग में क्या चलता है बताया नहीं, इसके दिल में क्या है आपके लिए कभी नहीं बताया, ठीक है। लेकिन कुछ है मदर रिलेटेड, इसके घर से रिलेटेड कुछ है जो ये हाइड करता है, छुपाता है। कुछ कम्युनिकेशन है जो होनी ज़रूरी है, कुछ ट्रुथ है जो आपको पता चलना ज़रूरी है, जो इसने होल्ड बैक करके रखा हुआ है। किसी चीज़ का वेट कर रहा है आपकी तरफ, किसी क्लैरिटी को लेकर आना चाहता है। जो अनसेड बातें हैं, जो अनकही चीज़ें रह गई हैं इस पर्सन की तरफ से, ये बात आपको क्लियर करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कोई एंडिंग हुई थी, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, जब ये कोल्ड और डिटैच हो गया, जब इसने बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाह रहा था। जब आप इस पर्सन से पूछना चाह रहे थे कि सब कुछ क्यों कर रहा है, तभी आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहा था, ठीक है। तब इसने कुछ एंड किया है, कुछ यहाँ पर बिल्कुल इसने अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ यहाँ पर कुछ एंडिंग की है, ठीक है। इसकी फैमिली डोमिनेटिंग है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर, या फैमिली डोमिनेटिंग है, कुछ होल्ड बैक करता है, ठीक है। अपने फैमिली रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा बताता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। अनमैरिड है तो बिल्कुल भी नहीं करता। आपके साथ अगर किसी रिश्ते में है तो फैमिली में क्या है, फैमिली में क्या होता है, फैमिली की क्या कल्चर है, मतलब कि किस तरीके से, आपको ज़रा सा भी नहीं पता, ज़रा सा भी हिंट नहीं देता, ज़रा सा भी अपनी फैमिली अपने रिलेटेड कोई बात नहीं करता। आपके रिलेटेड सारी बातें जान लेगा, लेकिन अपने रिलेटेड कोई भी बात आपसे डिस्कस नहीं करता ये, ठीक है। इस पर्सन का नेचर ऐसा है।
थर्ड सिचुएशन इसकी फैमिली हो सकती है, इसकी फैमिली की वजह से आप लोग के कनेक्शन में डिस्टर्ब सिचुएशन आई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली कहीं और इसकी मैरिज कमिटमेंट अपनी ही फैमिली में, अपनी ही कल्चर में, अपनी कास्ट में करवाना चाहती है, तभी इस पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, इसको पता था सिचुएशन फ्यूचर नहीं बन सकेगा आगे, ठीक है। इसने इस सिचुएशन को छोड़कर आगे जाने की कोशिश करी, लेकिन ये सब आपसे हाइड है, ठीक है, अनसेड है। इन सब सवालों के जवाब इसने कभी भी आपको नहीं दिए हैं, ये आपको देना चाहता है। और आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, इसने कभी भी नहीं बताई। आप इसको कितने पसंद हैं ये भी नहीं बताया। ये सब बातें, ये बातें आपको ये बताना चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, ये कितना आपको पसंद करता है, कितना आपके लिए ये फील करता है, आपके आपके आपको एक राइट पर्सन, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह दिखता है। लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तकलीफ दी है, चीज़ें हाइड करी हैं। आप नहीं जानते राइट रीज़न क्या है, आप नहीं जानते उन सवालों के जवाब ये आपको कब देगा, ठीक है। लेकिन ये अनसेड है। आपको अपनी लाइफ के बारे में इसने बहुत कुछ नहीं बताया है, बताना चाहता है। इवन कि अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने जज्बात के बारे में, इसके अपने अंदर क्या चलता है, कभी भी इसने डिस्कस नहीं किया, करना चाहता है। ये अनसेड है, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी है, आपको लेकर मैसेज करना चाहता है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। इसको पता है आप लोग के बीच एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी लाजमी है। जो ये आपसे हाइड कर रहा है, यहाँ पर कोई फैमिली डोमिनेशन है, फैमिली डोमिनेटिंग है, कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, अपने आप को कंट्रोल रखता है और आपको कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है। अपने आप को कंफ्यूज करके रखता है, मिक्स सिग्नल्स देता है। यहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा रोल है इस पर्सन की, ठीक है, बिल्कुल। ये कार्मिक इसकी फैमिली हो सकती है, कार्मिक साइकिल चल रही है, कार्मिक फेस चल रहा है। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कार्मिक है। मुझे ऐसा लग रहा है इन एंड आउट जो इसने करा है अपनी फैमिली की वजह से करा है। फैमिली डोमिनेटिंग, फैमिली डोमिनेशन, फैमिली कंट्रोलिंग, इनडिसाइसिव रहना, पता ही नहीं है क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। बार बार ब्लॉक कर देना, बात होती है और ब्लॉक हो जाते हैं, बात होती है, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, चीज़ें ब्लॉकिंग की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। अपने आप को सिंगल शो करना, इंडिपेंडेंट शो करना, जैसे ये पर्सन खुश है लेकिन अंदर से फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में रहता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम रहता है, इसको कोई खुशी नहीं मिलती। मतलब कि जहाँ भी रहता है ये आपसे दूर रहे, कहीं भी रहे, इसके दिल में आपके लिए लव है, लेकिन ये इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है एक्सप्रेस करे, क्योंकि इसने बहुत पेन दे दिया है सिर्फ इस लव के खातिर। आपने कोई इससे मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी, आपने इससे कोई इसकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मांगा, मतलब कि आपने सिर्फ एक इससे एक्सप्रेशन चाहिए था, आपको एक साथ चाहिए था, आपको चाहिए था ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करे। इमोशनली आप इसके ऊपर डिपेंड थे, इमोशनली आप इसका साथ चाहते थे, जो कि आपको नहीं मिला, ठीक है। ये पर्सन ये भी जानता है, ये आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में है, बहुत कुछ होल्ड बैक करता है, ये लव, केयर, एक्शन सब होल्ड बैक करता है, अपने आप को कंट्रोल करके बैठता है। ये आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स देखता है, मतलब कि एक फैमिली देखता है। क्लैरिफाई यहाँ पे दी वर्ल्ड, क्या एंड हो रहा है यहाँ पर, क्लैरिफाई दी वर्ल्ड। ये पास्ट के फेस खत्म हो रहा है और 2 ऑफ कप से स्टार्ट हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में कुछ एक ऐसा फेस स्टार्ट हो रहा है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सडनली स्टार्ट होगा, आप जब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इस रिश्ते में बहुत कुछ न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होगी। पर्सन आपको एक राइट पर्सन, राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टिव है। ये पर्सन आपको अपने पर्सन की तरह देखता है, आपको अपने राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देखा। बहुत आप भी अट्रैक्टिव हैं, ये पर्सन भी अट्रैक्टिव है, आप भी इस पर्सन को बहुत अथॉरिटिव पर्सन समझते हैं, ये पर्सन भी अथॉरिटिव पर्सन समझता है। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है आप लीड करते हैं अपनी लाइफ को, और ये पर्सन भी लीड करता है अपनी लाइफ को। लेकिन आप दोनों ही एक अपने रूट से कनेक्टेड हैं। ये भी अपने घर से, अपनी फैमिली से कनेक्टेड है, ये भी अपने चीज़ों को लेकर चलना चाहता है। डोमिनेटिंग फैमिली है यहाँ पर, आपकी भी डोमिनेटिंग फैमिली है, ठीक है। मतलब कि दोनों के, लेकिन आप इतना जानते हैं कि अपनी फैमिली को आप अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा अपनी फैमिली के सामने वीक है, ये अनएक्सप्रेसिव है। जैसे आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फैमिली के भी सामने, अपने दिल को, अपने जज्बात को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, ठीक है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कास्ट, कल्चर, रिलीजियस डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। आप लोग के कल्चर, आप लोग का जो कल्चरल थिंग है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इस पर्सन ने वॉक अवे करा। इसको ऐसा लगा कि फैमिली यहाँ मैरिज और कमिटमेंट नहीं करेगी, अपनी फैमिली में ये आपका नाम नहीं ले सकता, मतलब कि चीज़ें डिफरेंट है। इसकी वजह से इसने अपने आप को वीक समझा, ठीक है। आपने बहुत वेट करा है कि ये पर्सन आपको किसी तरीके का क्लैरिटी दे, किसी तरीके का आपके लिए एक्शन ले, ठीक है। किसी तरीके के आपके लिए क्लैरिटी लेकर आपकी लाइफ में ये कनेक्ट करे। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, ठीक है। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर आप फेयरफुल हैं, आप बहुत टाइम से वेट तो कर रहे हैं। कुछ कर्मा है, ठीक है, कुछ कर्मा है जो रिजॉल्व हो रहा है। जो पास्ट है वो कार्मिक रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में इन्वॉल्व किया, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर। आपके पर्सन भी प्रेशर में रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जानते थे आप एक राइट पर्सन है।
आपके पर्सन ने कभी भी आपकी तारीफ नहीं करी है, ठीक है। आपसे, आपके साथ आपको क्या फील करते हैं, आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, कैसा कनेक्शन चाहते हैं, इस पर्सन ने कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं करा है। बहुत कुछ है जो अनसेड है, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से तो एटलीस्ट बहुत कुछ है जिस पर्सन ने आपको बताया ही नहीं है। उस चीज़ को ये उस टाइम से हाइड करके बैठा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। इमोशंस बेहद हैं लेकिन इनको बताता नहीं है। हार्ट ब्रोकन है, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहा है, शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा आपसे। ये चाह रहा है इसको पीस मिले, ये हीलिंग करना चाह रहा है, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहा है, ठीक है। अब आपकी तरफ से देखते हैं क्या अनसेड है इस कनेक्शन में। आपने अब तक क्या नहीं कहा है इस पर्सन को, क्या अनसेड है मेरे व्यूवर की तरफ से। लेट्स सी। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ से इस कनेक्शन में क्या अनसेड है। मेरे व्यूवर ने अब तक इस पर्सन को अब तक क्या नहीं कहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं आपकी तरफ से क्या अनसेड है इस कनेक्शन में। आपने अपनी, आप ऐसा क्या है जो आप इस पर्सन को कह नहीं सके इस कनेक्शन में आज तक। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ से क्या अनसेड है इस कनेक्शन में। मेरे व्यूवर ने इस पर्सन को अब तक क्या नहीं कहा है। ऐसी क्या बातें हैं जो मेरे व्यूवर के दिल में हैं, जो मेरे व्यूवर अब तक इस पर्सन को कह नहीं सके हैं। क्या चीज़ें हैं जो अनसेड हैं आपकी तरफ से। द एम्परर, आपको लगता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, आप इस पर्सन को ये बात कह नहीं सकें। इस पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये पर्सन, आपको पता है ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अपने तरीके से पूरे कनेक्शन को चलाता है। आपको ये अपने तरीके से चलाता है, एक डोमिनेटिंग एनर्जी। आप इसको ये बात कह नहीं सके कि ये हद से ज़्यादा कनेक्शन को डोमिनेट करता है और आपको डोमिनेट करता है। ये आपको अपने तरीके से चलाता है, ठीक है। मतलब कि इतना कुछ इसका अपनी मर्जी से होता है, फिर भी इस कनेक्शन में आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड पे रहते हैं। इस पर्सन की इस बिहेवियर की वजह से आप अपने आप को इस कनेक्शन में अकेला फील करते हैं। इसका जो बिहेवियर है आपके साथ कनेक्ट करने का, ये आपको रिश्ते में होते हुए भी अकेलेपन का एहसास दिलाता है। आपको लगता ही नहीं है कि आपके पास सपोर्ट है, आपको फील ही नहीं होता कि आपसे कोई लव करता है, आपकी कोई केयर करता है। ये अनसेट है, ठीक है। मतलब कि आप कभी कह ही नहीं सके कि इसको, आपको अंदर से इस पर्सन की नीड होती है। आप कनेक्शन में रहते हुए भी एक अकेलापन फील कर रहे हैं, आप कभी ये बात कह ही नहीं सके। आप 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 इसकी डोमिनेशन की वजह से, आप इसके बिहेवियर की वजह से इस रिश्ते में कभी भी आपको खुशी फील नहीं हुई, ठीक है। आप इस बात को कहना चाहते हैं लेकिन पहले आप इस बात को फील नहीं करते थे, आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आप एक कनेक्शन में भी रहकर आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना टाइम दिया, आपने इस पर्सन की हर बात सुनी, लेकिन आप खुश नहीं हैं अंदर से। आप वही अकेलेपन का शिकार हैं। आपको आपकी नीड्स पूरी नहीं होती, ठीक है। आप मतलब कि आपको ये नहीं लगता कि हाँ, आप मतलब कि कोई है जो मुझे समझ रहा है, कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है, कोई है जो मुझे अंडरस्टैंड करता है। आपको वो सब कुछ नहीं मिला, ठीक है। आपने हमेशा इस पर्सन की रिजेक्शन से बिल्कुल, आपने एक अकेलेपन से गुजरे इस कनेक्शन में होते हुए। आपने एक अलोन जर्नी गुजारी है, ठीक है। आपने बहुत इन्वेस्ट किया, अपना बेस्ट दिया, अपना 200 दिया, अपना 2000% इस पर्सन को दिया, लेकिन आपने एक अकेलेपन से गुजरते रहे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी परेशानी आई, आपने एक अकेलेपन में ही फेस करा है। आपने हर अपना बुरा वक्त सिर्फ आप थे अपने लिए, ठीक है। आपको ऐसा लगा है आपके लिए कोई भी नहीं है। इस पर्सन के लिए तो आप हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे, आप हैं इसके लिए, आप इसके पीछे खड़े हैं। ये कभी भी आपको जिंदगी में किसी भी मोड़ पे आवाज देगा तो आप हैं, आप इसकी मदद कर देंगे। लेकिन अगर आपका पूछा जाए आपके लिए कौन है, आपके लिए कोई भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ खुद फेस करना है, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी में हर चीज खुद फेस करनी है। आप इसको कहना चाहते हैं, आप अनसेड है ये सब कुछ आप कहना चाहते हैं, जानते हैं आप इसकी ट्रिक्स को, आप इसके जानते हैं आप माइंड गेम्स को, फिर भी आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए, ठीक है। आप फिर भी यहाँ पर बहुत एक आप जानते हैं कि आप इसको लव करते हैं, प्यार करते हैं, आप इसके साथ गेम्स नहीं खेल सकते, लेकिन फिर भी ये खेलता है। और आपको पता है ये गेम खेलने से आप कितना अकेलापन फील करते हैं, आप कितनी अलोन टाइम से गुजरते हैं। आप वो फीलिंग्स इसको फील नहीं करवाना चाहते। आप जब भी आपके साथ गेम खेलता रहा, आप इस गेम्स को जानते रहें,
आपको पता चलता रहा है ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये आपको बैकस्टेप कर रहा है, ये आपको हमेशा दबा कर आपको चुप करा देता है, लेकिन फिर भी आप ये बात कभी इस पर्सन को बता ही नहीं सके, ठीक है। टेम्परेंस, आप इस कनेक्शन में चाहते थे टीम वर्क हो, बैलेंस हो, ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, जो आप दे रहे हैं इन रिटर्न आपको भी वो मिले, आपको भी अंदर से पीस, सेटिस्फेक्शन फील हो, पीस फील हो। आपको ऐसा लगता है जब आपको ज़रूरत होती है पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होता, ये अनसेड है, आपने कभी भी नहीं कहा, इस जर्नी को आपने बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजारा है, ठीक है, आप और आपका सेल्फ ही जानता है, बस आप रिश्ते में एक नाम के रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ अनसेड है। मेरे व्यूवर इस कनेक्शन में इस पर्सन को क्या कहना चाहते हैं, क्या अनसेड है? मैरिज, आपने इस पर्सन के लिए ख्वाब देखे थे, मैरिज के, कमिटमेंट के, बैलेंस के, ये पर्सन जानता था, आप इस बात को जानते हैं, आपने ये बात कभी भी नहीं इसको कही है कि जानता था कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, ये जानता था आप कितने लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, फिर भी इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, फिर भी इसने आपके दिमाग के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, हमेशा ये आपके साथ एक प्लेयर टाइप एनर्जी में रहा है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आप इसके हर गेम को जानते थे, आप इसकी हर डिप्लोमेसी को जानते थे, आप हर पॉइंट पर जानते थे आपके साथ गेम खेल रहा है, लेकिन आप लव करते थे इससे, आपने उन गेम्स को भी एक्सेप्ट किया है, कोई मसला नहीं, अगर ये खेलना चाह रहा है खेल ले, आप इसकी हद चेक करना चाहते थे, हद देखना चाहते थे, किस हद तक ये ये क्या प्यार जीतेगा या इसकी नेगेटिविटी जीतेगी, ये कितना आपको यूज करेगा, ये किस हद तक आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। आप जानते थे कि आपके साथ गेम खेल रहा है, आप हर पॉइंट पर जानते थे इसका बिहेवियर जो है ये क्यों है, लेकिन आप चुप रहे, आप इसको लूज ना कर दें, आप इसको खो ना दें, आप इसको कभी ये बात नहीं कह पाए कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में देखना चाहते थे, अपना पार्टनर बनता देखना चाहते थे, आप इसको मैरिज मटेरियल देखना चाहते थे, आप चाहते थे इसकी और आपकी शादी हो, ठीक है। आप इमोशनली डिपेंड थे इसके ऊपर, ये बात ये जानता था, इसीलिए आपके साथ गेम्स खेलता रहा। आपकी तरफ से क्या अनसेड है, आप क्या नहीं कह सके इस कनेक्शन में इस पर्सन को? मेरे व्यूवर की तरफ से क्या अनसेड है, वो क्या नहीं कह सके अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को? आप जानते थे कि आप इसको दे रहे हैं और ये किसी और को दे रहा है, ठीक है, मतलब कि एक बैलेंस, आप इस पर्सन के साथ बैलेंस बनाने की कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सब कुछ किसी और को प्रोवाइड कर रहा है, लव, केयर, अफेक्शन, सब कुछ, ठीक है। इसने ऐसा हो सकता है किसी और को भी डील किया, किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड किया, किसी और को भी अपना लव और केयर दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इसके पास सबके लिए सब कुछ था, आपके लिए कुछ भी नहीं था। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते थे, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट ही वो करता है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर थी, किसी और के साथ कनेक्टेड है। जब आपको नीड होती थी आप इस बात को महसूस करते थे कि आपको ज़रूरत है, आप बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका होना ना होना आपकी ज़िंदगी में बराबर था, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा टाइम आप इस पर्सन से ब्लॉक रहे हैं, ज़्यादा टाइम ये फाइनेंशियल चीज़ों पे बिजी रहा है, अपनी लाइफ में बिजी रहा है, आप अकेले इस कनेक्शन का बोझ उठा रहे थे, आप कनेक्शन में अकेले मेहनत कर रहे थे, आप इसको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, आपने इसको बार बार समझाया कि आपने इसको एक डील बच्चे की तरह किया है, जैसे एक मदर केयर करती है ना, जैसे एक फादर प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है, जानता है बच्चा जिद्दी है, जानता है बच्चा यहाँ पर जिद में आकर ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन फिर भी वो केयर करता है क्योंकि वो माँ है या क्योंकि वो बाप है, ठीक है, इसलिए वो अपने बच्चे को अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकता। आपने तन्हा नहीं छोड़ा, चाहे आपके साथ कुछ भी कर रहा था, आप इसकी हद देखना चाह रहे थे, किस हद तक गिर सकता है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि सब जानते थे आप, फिर भी आपने इसको करने दिया जो ये कर रहा है, आप इसको देखना चाहते थे ये और क्या कितना गलत कर सकता है, क्या अनसेड है जो आपने अपने पर्सन से अब तक नहीं कहा है। आप इसको ये बात आपने ये नहीं कही है कि आप जानते थे ये सब कुछ क्या कर रहा है, फिर भी आप खामोश रहे, कड़वा घूंट पीते रहे बार बार, क्योंकि आप चाहते थे ये आपकी लाइफ में रहे। आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी थी, जिन पे ये समझता है इसने आपको कंफ्यूज करके रखा, जिन पे इसको ऐसा लगता है इसने आपको पागल बनाता रहा या डोमिनेट करता रहा, नहीं, ये स्लो जितना कनेक्शन चला है ना, आप उतने ही स्मार्ट रहे हैं। बस वो बात अलग है कि आपकी ये प्यार की नौयत कुछ और थी, इसने ऐसे इंसान को लूज़ किया है, इसने ऐसे इंसान के साथ खेला है
कि शायद ही कोई लाखों में एक, करोड़ों में एक, कोई एक इंसान ऐसा होता है जो आपके लिए बिना किसी ब्लड रिलेशनशिप के आपके लिए इतना फील करे या आपके साथ इतना कनेक्टेड रहे, ठीक है, आपकी हर बुरे वक्त में मदद करने को तैयार है। आपके पास क्लैरिटी थी, आप स्टॉक करते थे, सर्च करते थे या कुछ करते थे, आपकी इंट्यूशन क्या कहती थी, आपके पास क्लैरिटी थी अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, इसके पास वक्त है, इसके पास सब कुछ है, ये चाहे तो आपकी लाइफ में आ सकता है, ये चाहे तो आपके लिए फाइट कर सकता है, ठीक है। इसने बहुत झूठ बोले आपसे, बहुत चीजें हाइड करी, आप जानते ही ये बात, ठीक है। अगर ये आपसे अनसेड है ये सब चीजें, अगर ये आपसे कहता ना इसकी लाइफ में कोई और है, थर्ड सिचुएशन है, आप एक्सेप्ट कर लेते, आप इसकी खुशी के लिए आप इसको जाने देते, लेकिन इसने आपको डैमेज किया, इसने आपको यूज अलग किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, और अकेला अलग छोड़ा, इसने जैसे एक अजियत दी है, किसी किसी जैसे बेजुबान को अजियत दी है। आपके पास जुबान ज़रूर थी लेकिन आप वो जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसने एक बेजुबान को अजियत दी है, जैसे एक कनेक्शन में रखकर दिमाग से खेलना, उसके सुकून से खेलना, उसकी 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 मासूमियत से खेलना, जैसे किसी के साथ कनेक्टेड रहना और उसको अजियत देते रहना। अगर ये आपको कहता ना कि मुझे किसी और के साथ जाना है, अनसेट है ये सब कुछ, तो आप इसकी खुशी के लिए इसको जाने देते, आप इसकी खुशी के लिए इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने देते, बस ये आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखता, इवन कि आपके साथ एक अच्छे से एक तमीज़ और तहजीब से बात कर लेता, बस आपके लिए वही काफ़ी था। अगर ये कहता ना कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, इसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया, आपको इसने कुछ सच नहीं बताया, कुछ आपको पता ही नहीं इस कनेक्शन में बैक ऑफ द स्टोरी सिनेरियो क्या है। आज तक आप किसी अंधेरे में हैं इसकी नज़र में, लेकिन आप सब जानते हैं, आपको अंदर से पीस है। पहले आप उस सच को जानने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे बिना पानी की मछली तड़पती, आपने बहुत तड़प रही है कि आपको क्लैरिटी मिले, लेकिन आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में ऐसा हो सकता है आपके पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपके पास कंप्लीट क्लैरिटी है इस लाइफ को लेकर, ठीक है, कि ये क्या कर रहा था, क्या सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये अनसेड है। अगर आपका दिल जानता है, अगर ये आपसे आपसे अगर ये आपसे एटलीस्ट ऑनेस्ट होके एक दोस्ती भी रख लेता ना, एक एक अच्छी आपकी फ्रेंडशिप हो जाती, अगर ये आपको रिस्पेक्ट देता, ये आपको इज्जत देता, ठीक है, आप इसको सब कुछ दे देते, पैसा भी, प्यार भी, सब कुछ दे देते, और अगर ये कहता कि मुझे जाना है तो आप इसको जाने भी देते। ये सब कुछ आपके साथ ना करता ना, फिर भी आप इसको जाने देते, क्योंकि आपको इसको साथ रहकर सिर्फ तकलीफ मिली, सिर्फ तकलीफ और पेन मिला है, सिर्फ जैसे आपको हर बार कतरा कतरा जहर दिया गया, ठीक है, आपके अंदर पेन है, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप कहीं और स्लोली बट श्योरली आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी न्यू बिगनिंग की तरफ आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी रही है आपकी, अनसेड है ये सब कुछ, जो आपके अंदर तकलीफ है, ये पर्सन इस चीज़ को आपको ऐसा लगता है कभी नहीं समझ सकता, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त इस कनेक्शन में क्या है। या आपसे अपनी हर चीज़ हाइड करता है, बात बात पे इसने आपको झूठ बोला है, बात बात पे आपको इसने मैनिपुलेट करा है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, बहुत, मतलब कि अगर इसने आपसे 80% बात करी है तो उसमें से बस 10% सच है, बाकी सब झूठ है, ये बात आप जानते हैं। सेल्फ वर्थ, ये जानता है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हैं, आप अपनी लाइफ में इसके बिना एक बैलेंस कायम कर चुके हैं। इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जानता है आपकी प्रेयर्स ने, आपकी चीज़ों ने आपको बैलेंस कर दिया है, आप सेल्फ वर्थ को जान चुके हैं, बैलेंस को जान चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इस रिजेक्शन से बहुत कुछ सीखा है, जो आपकी लाइफ में रिजेक्शन आया था, इसने आपको बहुत कुछ लर्निंग करवाई है, ठीक है। आपने अपने एक फेज में, आपने एक फेज से बाहर आए, ठीक है, ग्रोथ की तरफ है आपकी लाइफ, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ है, रिलीज कर रहे हैं आप इस पर्सन को, ठीक है। आपने मैंने कहा ना कि अब आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, ठीक है, अनसेट है। पहले आप इससे सवाल करते थे, लेकिन अब सवाल भी नहीं करते, जैसे किसी का असर ख़त्म हो जाता है। आप इस वक्त आप एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है, अब आपके अंदर वो पास्ट वाली चीज़ें नहीं है। फॉरगिव, माफ़ करें आप इसको, ठीक है, फॉरगिवनेस, यहाँ पे इस पर्सन को माफ़ करें, ठीक है, ग्रेटिट्यूड डिवाइन से आप ग्रेटिट्यूड रहें, आप ग्रेटिट्यूड शो करें,
आइसोलेशन, आप बात नहीं करते, आप खुलकर इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर नहीं कर होती तो नहीं होती, करने की कोशिश भी नहीं करते, ठीक है। अब आपको मिरेकल, आप ये लाइफ में किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ये पर्सन जानता, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर चुके हैं, प्रेयर, आपकी प्रेयर का आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने इस रिजेक्शन से बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत कुछ, कोई क्रिएटिव वर्क पे आप अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप रिलीज कर रहे हैं पास्ट को, ठीक है। आप पास्ट को लेकर बैठना नहीं चाहते, आप बहुत अकेलेपन में रहें, आपने ना आपके अंदर वो वाला पैशन रहा है, बहुत ज़्यादा आप अकेलेपन में, आपने अकेले अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लिया, इसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता कोई चाहते, बहुत ज़्यादा अब आप थोड़े से मिस्टीरियस हो चुके हैं, ठीक है। मिस्ट्री कायम रहती है, आप एक थोड़े से मिस्टीरियस हो चुके हैं, मिस्ट्री बनी रहती है, आप अपने अंदर कुछ और डिस्कवर कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप अपने अंदर की जो एबिलिटीज हैं उनको जान रहे हैं, स्लोली बट श्योरली आपको अंदर बहुत कुछ, जैसे आप रिकवरी पे हैं, आपका एक रिकवरी टाइम चल रहा है, आप रिकवर कर रहे हैं खुद को, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, जैसे जैसे आप खुद को रिकवर करते जा रहे हैं, एक अबंडेंस लाइफ, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पीस आने वाला है या आ रहा है, स्लोली बट श्योरली। किसी क्रिएटिव वर्क पे वर्क करें, अगर अबंडेंस अभी नहीं आ रही तो आएगी, ठीक है, आएगी, और इसको फॉरगिव करें, माफ़ करें, सिचुएशन से निकलें, लेकिन ये पर्सन जानता है, अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, आपकी प्रेयर्स का आंसर ऐसा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप इस सिचुएशन को रिलीज कर रहे हैं, ये पर्सन देख रहा है कि आप मिस्टीरियस हो चुके हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चलता है आप नहीं बताते, आपको कहा जा रहा है आप शुक्र करें, डिवाइन का एक शुक्र अदा करें, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें, फॉरगिव करें, फॉरगिवनेस मतलब कि माफ़ करें, ग्रजेस को निकालें, आपके साथ गलत हुआ है, आप आइसोलेट रहते हैं, आपने अकेला रहना सीख लिया है, पहले आप डिपेंड रहते थे, इमोशनली डिपेंड थे, अब आप डिपेंड नहीं रहते। मिरेकल, आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था तो अब बैलेंस आ रहा है। वर्कaholic, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो रहे हैं आप, रिकवरी आपकी ऐसी हो रही है, आपके अंदर कोई एबिलिटी है, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा, आप जैसे अब अपनी इनलाइटमेंट पे काम कर रहे हैं, परफेक्शन, आपके अंदर एक परफेक्शन आती जा रही है, आप एक परफेक्शनिस्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, आपकी लाइफ एक चेंज में है, ग्रोथ पे है, रिलीज कर रहे हैं पास्ट को, पास्ट में नहीं कर पा रहे थे अब कर रहे हैं, अपने लिए आप कोई स्टैंड ले रहे हैं, अपने एक सेल्फ लव, मतलब कि आप अपने लिए कोई फैसला कर रहे हैं, अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी, मज़ा आया कर, आपको भी आई होप आया हो, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।